ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 जनवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज अधिकारी बनेंगे। क्या कह रहे बाबा? प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो, भविष्य में राज अधिकारी बनना है। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देते हैं। कहते भी है, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको पिता एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते। अब समझ में आया? शिव बाबा सभी बच्चों की बिगड़ी को सेकंड में बना देते हैं। जैसे राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, उसी तरह से भारत की बिगड़ी हुई स्थिति को बनाने के लिए भगवान आए। और आज की गीत भी है मुरली का, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ पिता का बच्चों प्रति पहले पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को कहते हैं, क्योंकि वह भोलों का बाबा है, जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाते हैं, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। बिगड़ी हुई भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने के लिए जरूर भारत में ही आएंगे ना। भगवान आए हैं, उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। एक जनक की बात नहीं है, भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा पर प्रजा का राज है। बाबा कह रहे हैं अभी कलयुग चल रहा है, जहाँ प्रजा पर प्रजा का राज है, कोई राजा नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, गालियाँ तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गालियाँ खाते हैं, और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। मतलब दूसरे देश वाले महिमा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना, हम देवी देवता का भी ग्लानि करने से पीछे नहीं रहते, जो अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है, उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि यह है जो धारण करो और फिर दूसरे को कराते हैं। ऐसी मत समझो, वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हजार लोग आते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं हैं। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाएगी। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आगे समय में भक्ति जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उनसे यह कलम लगता रहेगा, जिन्होंने कल पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं, सुनने वाले सुनकर घर चले गए, बस। दुनिया में जो कथा सत्संग होती है, सुने और फिर घर चले गए, धारणा तो कुछ नहीं होती। जबकि यहाँ तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये बात सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं होगा कि हमने कल्प में संगम पर पढ़कर यह रजाई पाया था। कुछ नहीं, सब भूल जाते, क्योंकि आत्मा जब दूसरा शरीर लेती है तो पिछला सब भूल जाती है ना। इसीलिए बाबा कह रहे कि यह नॉलेज अभी तुम्हें है और किसी को नहीं। फिर आगे कह रहे बाबा, मैं साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मदन का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ आओ, हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाए। मतलब बाबा कह रहे कि ऐसे ऐसे सर्विस करो, बहुतों को बताओ कि भारत कितना कंगाल है, मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो कि सुख हमें कैसे मिलेगा, सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है, इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सबकी झोली भरनी है ना। खाली तुम खुद ही लोगे क्या? यह तो स्वार्थ है। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य में, फिर वही आएंगे। मतलब जो अभी झोली भरे संगम पे, वही फिर राज्य में आएंगे। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन रही है। सभी सुखी होंगे। बाबा ने देखो बता दिया कि सभी सुखी होंगे। तो उसके लिए यहाँ ज्ञान सुनने सुनाने का पुरुषार्थ करना है, और जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? ये बात भी सही है, क्योंकि राजभाग उन लोगों को मिला ना महाभारत युद्ध के बाद। उसके बाद कहते कि पांडव पहाड़ों में जाकर गल मरे। इसके बाबा समझा रहे हैं, गल मरे अर्थात देह भान से गल गए, देह भान से गल गए, है ना। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। सत्य की निशानियां है ना, वह फिर रिपीट होगी। कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है, तो और क्या सबूत देवे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। भगवान हमारी माया से रक्षा करते हैं, हमारी अपनी कमी कमजोरियाँ जो हमारे अंदर ही है, आसुरी प्रवृत्ति, चिंता करना, दर्द में जाना,
डरना, हाँ, गुस्सा करना, लोभ रखना, ये सब क्या है? हमारे अंदर के असुर है, उनसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। दूसरी बात, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, सपूत बच्चा बन पिता का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, ब्रह्मा पिता के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा पिता के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। जैसे ब्रह्मा पिता ने जो अपने संस्कार बनाए वो सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ब्रह्मा पिता के मुख से यही निकला था ना, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा पिता के संस्कार ही, ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो, सदा इसी श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो, सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को न देखो, मतलब देह को नहीं देखो, चैतन्य आत्मा को देखो। पिता का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति के सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। पिता सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं, साथ साथ श्रेष्ठ भाग की लकीर खींचने की कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना लो, यही परमात्म प्यार है, इसी प्यार में समाये रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।